लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर समझना काफी नहीं होता। शुरुआत में क्लासिफिकेशन का सिस्टम सिंपल था, लेकिन इसमें कई साइंटिफिक लिमिटेशंस थी। फंगी जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स के साथ रख दिया गया सिर्फ सेल वॉल की वजह से, जबकि उनका न्यूट्रिशन कंप्लीटली अलग होता है। इसी तरह यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखना भी एक्यूरेट नहीं था। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। इस सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को सेल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 क्लियरली डिफाइंड किंगडम्स में डिवाइड किया गया। इस क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम मोनेरा है, जिसमें सभी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं। दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा है, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। इनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। कुछ प्रोटिस्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि कुछ हेटेरोट्रोफिक होते हैं। तीसरा ग्रुप फंगी है, जिसे प्लांट से अलग करके इंडिपेंडेंट किंगडम का स्टेटस दिया गया है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक हाइफे से बना होता है, जिनका नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की जगह चिटिन से बनी होती है और ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। फोर्थ ग्रुप प्लांटाए है, जिसमें मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, जिनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और इनकी लाइफ साइकिल में डाइप्लॉइड और हेप्लॉइड फेजेस ऑल्टरनेट करते रहते हैं। फिफ्थ किंगडम एनिमालिया है, जिसमें मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हेटेरोट्रोफिक होते हैं और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ज्यादातर एनिमल्स लोकोमोशन के लिए अडेप्टेड होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस तरह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है।